सो पिछले 1 से 1.5 महीनों के अंदर भरपूर आईपीओ आ रहे हैं एंड पूरा टाइम आईपीओ आता ही रहता है। तो देखो आईपीओ किस तरीके से लिस्टिंग गेन दे रहा है, 37%, 21%, 34%, 35%, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो सारे के सारे आईपीओ लिस्टिंग गेन के साथ ही लिस्ट हो रहा है। सिवाय यहाँ पे 30 से 40 आईपीओ है जिनमें से खाली 3 आईपीओ ही मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत ही फायदेमंद चीजें होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आपको मतलब मिलने के चांसेस ना डबल्स नहीं ट्रिपल हो जाएंगे, आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस। ठीक है, और देखो ये सारे के सारे मैं आपको मतलब रटे रटाया नहीं बताऊंगा, जो मतलब बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए। तो यहां पे मैं आपको वो सारा कुछ, देखो उसमें से 1-2 आएगा लेकिन सारे के सारे डिफरेंट होने वाले हैं, आप जरूर से यहां पे देख लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे आपके आईपीओ मिलने के चांसेस डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, पहले तो वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कहीं और से देख रहे हो ना, सीधा MIT 83 नाम के यूट्यूब चैनल पे आना और हैंडल को फॉलो भी कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट जो बताने वाला हूं, आपको ऐसी आईपीओ को ढूंढना है। देखो मतलब अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं तो उसमें तो सभी आके सब्सक्राइब कर ही लेंगे, उसमें चांसेस तो ऑटोमेटिकली कम आएंगे, मतलब कम हो जाएंगे ना। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है उस आईपीओ को जहां पे आपको दिखेगा कि QIB बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं और नीचे के जितने सारे कैटेगरी आप बोलो, HNI बोलो, रिटेल बोलो, इनमें इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ नहीं रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। देखो यहां पे ये है जूनिफर ग्रीन का आईपीओ जो कि लिस्ट हुआ था 6 तारीख को और इसने 9% का लिस्टिंग गेन दिया। तो इसमें अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी में भी अपना मतलब, देखो स्मॉल HNI कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी होता है जहां पे मतलब अप्लाई करने के लिए सभी मना करते हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी में डाल देते अपना एप्लीकेशन जूनिफर ग्रीन में तो आपको श्योर शॉट मिल जाता। श्योर शॉट कह सकता हूं, क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा सब्सक्रिप्शन उसका। ठीक है, अब उसमें भी 9% का गेन लिया और गेन लेने के बाद ऊपर भी गया, मान लेता हूं ऊपर गया नहीं, आप 8-9% का भी अगर लेके निकल आते हो, मान लो आपने HNI कैटेगरी में, स्मॉल HNI कैटेगरी में आपने अप्लाई करा था, तो उस केस में आपको 15 से 16,000 20,000 के बीच में आपको मिल जाते हैं। जी हाँ, जूनिफर ग्रीन में मेरे को 16,000 के करीब करीब मैंने बुक किया था। ठीक है, वो भी स्मॉल HNI कैटेगरी में। मैंने वीडियो बना के डाला भी था, शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। ठीक है, ये देखो ये उसका सब्सक्रिप्शन है, स्टेटस है। QIB ने 26.22x का सब्सक्रिप्शन किया, HNI ने 1.92, मतलब बिग HNI ने 2x और स्मॉल HNI ने 1.6x और रिटेल ने तो 1x भी नहीं करा। तो अगर आप रिटेल में 5 लॉट भी अप्लाई करते हैं आपको पूरा का पूरा मिल जाता। ठीक है, तो मतलब रिटेल ने अप्लाई ही नहीं करा। तो आपको ये चीज देखना है, फिगर आउट करना है कि किस वाले आईपीओ में ये HNI, उसके बाद रिटेल वाले इतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लेकिन QIB बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखो यहां पे भाई रिटेल ने 1x भी नहीं करा और भाई बिग HNI ने 2x, मतलब यहां पे भी देखो डिवाइडेड बाय 5 अगर हम कर देंगे तो अबाउट टू अबाउट जिसने भी बिग HNI में अप्लाई करा उन सभी को मिल चुका। और सभी को मिला, वो भी एक लॉट नहीं मिला, मतलब वो भी जो आपके 2 लाख के मिलते हैं ना, तो 2 लाख के नहीं मिला, उससे ज्यादा मिल गया बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उतना एलिजिबल कैंडिडेट आया ही नहीं। बट QIB ने बहुत ज्यादा करा। तो ये चीज आपको फिगर आउट करना है, QIB कहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब आपको लास्ट डे में, लास्ट सेशन में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लास्ट में अप्लाई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये एक ऑटोमेटिक मतलब मशीनरी जो आपके, आप जो गिव अवे करते हो ना, यूट्यूबर को देखते हो गिव अवे करते हैं, वो तो सेम का सेम उसी टाइप का लॉटरी यहां पे होता है और लॉटरी के बेसिस पे आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लास्ट में करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लास्ट में, लास्ट आवर में, लास्ट मिनट में भी करोगे, अगर आपका एप्लीकेशन सही रहा, अप्लाई ठीक से हो गया, तो आप भी फुल्ली चांसेस हो, जो कि 1 नंबर पे करा होगा उसके साथ आप फुल्ली चांसेस हो कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, इस टाइप के आईपीओ आपको सर्च करने। हाँ, लेकिन कुछ और बातें भी आपको देखनी है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो QIB सब्सक्रिप्शन खाली मत देखना। सबसे पहले देखो QIB सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मतलब एटलीस्ट 10x होने चाहिए। उसके बाद आपको देखनी है अगर एम्प्लॉय कोटा है तो एम्प्लॉय भी अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी आपको देखना है। उसमें अगर आपको 1x के करीब करीब होना चाहिए। एंड देन आपको देखना है कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, याद रखना वो भी अच्छा होना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपको देखना है करंट सिचुएशन में मार्केट कंडीशन क्या है। देखो मार्केट कंडीशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो QIB सब्सक्रिप्शन, एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड इसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भी मैटर करता है। तो ये आपको देख के फिगर आउट करो और उसमें आप अप्लाई करो, फिर आपको श्योर शॉट कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन मिल ही जाएगा बिना कंपटीशन के। दूसरा चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको अप्लाई करना है आइदर बिग HNI नहीं तो रिटेल कैटेगरी में। ठीक है, अब देखो बिग HNI में क्यों,
क्योंकि बिग एचएनआई में आप एक एग्जांपल देके मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देख सकते हो ये जो आईपीओ है इसमें बिग एचएनआई में 39x का सब्सक्रिप्शन आया है, मान लेता हूं कि 40x का यहां पे सब्सक्रिप्शन आया है। अब इसको डिवाइडेड बाय 5 करा जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ये मेन बोर्ड की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 5 मतलब आपको कितना, मतलब आता कितना है, 8 आता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि 39x मतलब 40x हुआ है तो इसमें 40 में से एक बंदों को मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिग एचएनआई में आपको यहां पे बाय 5 मतलब 8 बंदों में से एक बंदे को मिलेगा, तो यहां पे कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मतलब 8 लोगों में से एक लोग को मिलेगा, तो वो तो मतलब मिलना बहुत ही हाई चांसेस हो जाती है मिलना, ठीक है। वहीं पे स्मॉल एचएनआई की बात करूं तो 32 लोगों में से एक को मिलेगा। अब देखो यहां पे 40x हो गया और यहां पे 32x, तो ऑब्वियसली बात है हर कोई बताता रहेगा यहां पे कि मतलब स्मॉल एचएनआई से बिग एचएनआई में ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाय 5 मतलब अगर आप बिग एचएनआई में भी अप्लाई करते हो तो आपको तो मिलेगा वही 2 लाख का ही माल, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब होने पे आपको 2 लाख का ही माल मिलेगा, क्योंकि आपने एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करा है, चाहे वो बिग हो स्मॉल हो, आपको मिनिमम ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप रिटेल में अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि रिटेल में बहुत ज्यादा रहता है आईपीओ, क्योंकि रिटेल लोग बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई रिटेल में बहुत ज्यादा रखा जाता है। अबाउट 35 से 37% जो है आईपीओ रखा जाता है रिटेल में, कभी कभी 15% भी रख लेते हैं कुछ कुछ आईपीओ में। तो जिस भी आईपीओ में 35% आईपीओ अलॉटेड मतलब रिटेल के लिए है ना, उसमें आपको रिटेल के लिए ही अप्लाई करना है, बिग एचएनआई अगर नहीं होता तो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो भाई रिटेल ने 8x करा, 8 ऑलमोस्ट 9x करा है। अब देखो रिटेल में बहुत ज्यादा आईपीओ है और कम लोगों ने करा है, तो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इसके लिए आइदर बिग एचएनआई में करो या फिर आप स्मॉल एचएनआई में कर सकते। तीसरा नंबर जो चीज है वो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, पहले से ही आपको देखना पड़ेगा कि जो आईपीओ इन फ्यूचर में मतलब अपकमिंग आईपीओ के आपको लिस्ट बहुत ज्यादा मिल जाएगा, इधर उधर बहुत सारे वेबसाइट है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं, एंड उन सभी के पेरेंट्स कंपनी के शेयर, एक एक शेयर आपको पहले से ही खरीद के रखना है, ताकि आपको शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई करने के मौका मिले। और शेयर होल्डिंग कोटा में मिलने के चांसेस 90% हो जाते हैं, ठीक है। जिसको शेयर होल्डर कोटा में होता यह है कि जितने लोगों को मतलब जितने लोग अप्लाई करेंगे ना, ऑलमोस्ट सभी को मिलेगा, क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शन देखा जाता है, प्रोपोर्शनेट देखा जाता है कि किसने कितना ज्यादा अप्लाई करा है। जो जितना ज्यादा अप्लाई करेगा उसको उतना मतलब मिलने के चांसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। मान लो आपने 13 लॉट अप्लाई कर दिए, क्योंकि ये मैक्स होता है ना, आप रिटेल जैसा ही अप्लाई कर पाओगे, 13 लॉट ही मैक्स अप्लाई कर पाओगे रिटेल मतलब शेयर होल्डिंग कोटा में। तो 13 लॉट आपने अप्लाई करा तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं आपको मिलने के। अगर कोई 1 लॉट अप्लाई करेगा तो उसका चांसेस जो है डिक्रीज हो जाए। जैसे कि महानदी कोलफील्ड का आईपीओ अभी आने वाला है, तो उसके लिए आप कोल इंडिया का शेयर एक शेयर रख लोगे तो आपका काम खत्म है, आप शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई कर पाओगे। साथ साथ आप नॉर्मल कोटा में भी सेम अकाउंट से अप्लाई कर पाओगे, मतलब एक ही पैन कार्ड से एक ही डीमेट अकाउंट से आप दो बार अप्लाई कर पाओगे, चाहे आप एचएनआई करो चाहे आप मतलब रिटेल करो। देखो नॉर्मल में आप एचएनआई का कर सकते हो एंड शेयर होल्डिंग कोटा में आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। तो आराम से आपको ये काम तो करना ही चाहिए, एंड आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप जब मतलब शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैक्स अप्लाई करना है। मैक्स मतलब सारे के सारे भूल जाओ, शेयर होल्डिंग में मैक्स अप्लाई कर दो, जितना लॉट आपको मतलब मिल सकता है उतना लॉट आप अप्लाई कर देना। टिप्स नंबर 4 ये है कि आपको आपके घर में जितने सारे लोग हैं सभी के अकाउंट से अप्लाई करने हैं, एंड सभी के अकाउंट से अगर शेयर होल्डिंग कोटा मिलता है तो सभी के अकाउंट से शेयर होल्डिंग कोटा में भी अप्लाई करना है, एंड सभी के अकाउंट से आपको नॉर्मल कोटा में भी अप्लाई करना है। मतलब अगर कोई छोटा 2 साल का बच्चा है आपके घर में तो उसके नाम पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके नेम पे भी डीमैट अकाउंट बन सकता है, वो माइनर डीमैट अकाउंट होता है। मतलब माइनर पैन कार्ड अप्लाई करना है, उसके बाद उसके नेम पे आप एक माइनर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उस केस में उसका माँ बाप ही उसका मतलब ऑनर वो रहेगा, लेकिन माँ बाप उसको को ऑनर करेंगे, ठीक है। तो माइनर डीमैट अकाउंट अगर आपको खोलना नहीं आता तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बना के बता सकता हूं अगर आपके कमेंट आते हैं तो। और कैसे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, देखो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। सो ये बात इंश्योर करो कि आपके घर में जितने सारे लोग हैं उन सभी के नेम पे अकाउंट ओपन कर दो, एंड आप मैक्सिमम अकाउंट से अप्लाई करो ताकि मिलने के चांसेस भी मैक्सिमम हो, ठीक है। ये एक ही घिसी पिटी बात मैंने अभी तक बताई है। अगला जो चीज होने वाला है 5वां नंबर टिप्स ये है कि भाई आप अपने पैन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन लगाना। मैंने देखा हुआ है अपने फ्रेंड का जो है मतलब उसने 6 डीमैट अकाउंट अपने नाम पे खोला हुआ है एक ही पैन कार्ड का यूज करके, एंड उसने 6 अकाउंट में अप्लाई करा है। उस केस में आपके सारे अकाउंट मतलब सारे के सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये काम भी मत करना, जो कि आप पहले से शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है ये। एंड जो छठा और लास्ट टिप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ASBA का इस्तेमाल ज्यादा करना है। मतलब जो नेट बैंकिंग से आप अप्लाई करते हो एचएनआई कैटेगरी में, मान लो आप
कम अप्लाई कर रहे हो, फिर भी ASB से अप्लाई करते हो ना, तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, होते नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीआई मैंडेट देके करते हो ना, तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि यूपीआई मैंडेट कभी हो नहीं पाता, कैंसिल हो जाता है। इवन तो आज की बात कर रहा हूं, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मेरे फ्रेंड को बहुत ज्यादा आईपीओ मिलता है, मुझसे भी ज्यादा आईपीओ उसको मिलता है। तो उसका क्या हुआ, वो जब मैंडेट दे रहा था ना, तो यूपीआई पिन एक गलत डाल दिया उसने, जल्दी जल्दी के चक्कर में एक गलत डाल दिया, और उसके बाद हुआ ये कि मैंडेट और हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब आज के डेट में वो एक आईपीओ लास्ट डे था, अप्लाई कर रहा था और मैंडेट हो ही नहीं पाया। तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में भाई आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपके जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी अप्लाई तो कर दिया है लेकिन मैंडेट नहीं दे पाया, तो एप्लीकेशन रिजेक्टेड। एसबीआई में कैसे आप कर सकते हो, एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके, एचडीएफसी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, यहां देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट।